मूवी के शुरुआत में एक सोनिया नाम के लड़की को दिखाया गया जिसके शरीर पर अजीब से निशान बने हुए थे। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड टैनो आया। वो उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन उस लड़की का कहना है कि उसे भूख नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड उसे खाना खिलाने ही वाला था। इसी बीच घर की लाइट्स बंद चालू होने लगे, जिससे वो लड़की हद से ज्यादा घबराने लगी। वो उसके बॉयफ्रेंड के पीछे किसी लड़की को दिखी। तुरंत वो उस शैतान को मारने के लिए हाथ में चम्मच उठा लेती है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने लगा कि उसे सिर्फ दिमागी वहम हो रहा है। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि अब वो बार बार इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुरंत वो चम्मच अपने गर्दन में घुसा दिया। उसका बॉयफ्रेंड रोते हुए खून को रोकने की कोशिश करने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड एक डॉल को देखते देखते अपनी जान छोड़ देती है और ये डॉल ही इस मूवी का सबसे बड़ा डरावना कैरेक्टर है। बाद में 4 साल बाद का समय दिखाया गया, जहां एक चर्च में बच्चों का कम्युनियन हो रहा था, जिसमें एक छोटी बच्ची जूडिथ भी शामिल है। वो अपनी बड़ी बहन सारा को हाथ कर रही थी। सारा और उसकी फैमिली इस गांव में नए रहने के लिए आए थे। इसी बीच वहां एक लड़की ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया, जिससे सारे लोग उसी की तरफ देखने लगे। दरअसल इसका नाम रैबे है और सारा की नई दोस्त बनी है। वो सारा से कहती है वो कार का जुगाड़ कर रही थी, इसलिए उसे देर हो गई। दरअसल आज रात वो दोनों इसी कार से एक पार्टी में जाने वाले थे। चर्च के बाहर जब सारा का परिवार उनके रिश्तेदार से बात कर रहे थे, तब उनके रिश्तेदार अपने रुतबे और पैसों के जरिए घमंड दिखा रहे थे। इसलिए सारा इस बात पर गुस्सा होकर जानबूझकर उस लेडी के ऊपर जूस गिरा देती है और कहने लगी कि ये बहुत सस्ता कपड़ा है, बहुत ही जल्द दाग निकल जाएगा। और इस तरह से सारा उसका पूरा घमंड उतार देती है। कुछ ही देर बाद फादर फोटो खिंचाने के लिए सभी बच्चों को बुलाया। जब जूडिथ अपना फोटो खिंचा रही थी, तब उसके पास कोई खिलौना नहीं था। वहाँ पर सभी बच्चों के पास खिलौने थे। इसी वजह से जूडिथ थोड़ा नाराज होती है। इसलिए जूडिथ की माँ फोटो खींचते समय उसके हाथ में भगवान की माला दे दी। फोटो का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सारा अपनी छोटी बहन को चिढ़ा रही थी, तभी अचानक वहाँ एक औरत पहुंची और उसकी बेटी के बारे में पूछने लगी। हालांकि उसकी बेटी बहुत सालों पहले ही खो गई थी और इसी जगह पर, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ उसका पति आकर उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर गया। रात को जब सारा के माता पिता बात कर रहे थे, तभी सारा घर के बाहर जाने लगी। दरअसल सारा रैबे के साथ बाहर पार्टी में जाने वाली थी, लेकिन उसके पिता 1 बजे से पहले घर पर लौटने के लिए कहते हैं। जैसे ही सारा घर के बाहर निकलने वाली थी, उसकी माँ कहती है जाने से पहले घर का कचरा बाहर रखते जाना। इसलिए सारा कचरा उठाने के लिए घर के अंदर आई, लेकिन उस कचरे के डब्बे में उसने भगवान की माला देखी। उसे तुरंत समझ में आया ये काम उसकी छोटी बहन जूडिथ का ही है। जब वो जूडिथ के पास इसके बारे में पूछने के लिए चली गई, तो उसे पता चला कम्युनियन के दौरान सारे बच्चों के पास खिलौने थे और मेरे पास ये माला, जो कि मेरे कोई काम नहीं आ सकती, इसलिए मैंने डस्टबिन में डाल दिया। सारा उसे धमकी देती है अगर वो दोबारा ऐसे काम करेगी तो उसके बचे कुचे खिलौने भी वो डस्टबिन में डाल देगी। बाद में वो रैबे के साथ पार्टी में जाने के लिए घर से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ उसकी दोस्त रैबे इंतजार कर रही थी। जब सारा वहां पहुंची तो वो उसे लेकर उसके दोस्त रैनो के पास भागने लगी, क्योंकि रैनो ही आज उसकी कार से उन्हें पार्टी में लेकर जाने वाला है। जब वो रैनो के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला रैनो अब दूसरे 2 लड़कियों को लेकर जाने वाला है। हालांकि रैनो पहले उनसे वादा किया था कि वो उन्हें ही पार्टी में लेकर जाएगा, लेकिन सारा और रैबे को आने में बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन रैबे हार नहीं मानती और उस लड़की का बैग छीनकर दूर फेंक देती है। जब वो लड़कियां बैग लेने के लिए वहां से भागी, तो तुरंत सारा और रैबे कार में आकर बैठ गई और रैनो को कार को भगाने को कहती है। वो दोनों डिस्को में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो मस्ती करने से पहले बाथरूम में जाकर आधी नशे की गोली का सेवन करते हैं। बाद में जब वो डिस्को में डांस कर रहे होते हैं, तभी रैनो सारा के पास आकर डांस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सारा उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो रैबे के पास जाकर डांस करने लगी। तभी उसे एक लड़का नजर आया, जो कि सारा उसे पहले से ही जानती थी। हालांकि वो लड़का तुरंत उसके आंखों से ओझल हो गया। काफी समय वो दोनों डांस करते रहते हैं। जब घर जाने का वक्त हो गया, तब वो रैनो को ढूंढने लगते हैं। हालांकि रैनो गाड़ी में बैठकर जाने लगा और गाड़ी में वही 2 लड़कियां बैठी थी, जिनको धोखा देकर रैबे और सारा पहले यहाँ तक पहुंचे थे। अब उनके पास घर जाने के लिए कोई कार नहीं थी, इसलिए वो रास्ते में एक गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगे। हालांकि कोई गाड़ी नहीं रुकती, इसलिए रैबे एक गाड़ी के सीधा सामने आ जाती है ताकि वो गाड़ी रोके, लेकिन अंदर एक अच्छा इंसान नहीं था। दरअसल रैबे का दोस्त चो था और वो लोगों को ड्रग्स बेचने का काम करता था।
रैबे उसे पहचान गई और वो गाड़ी में बैठने से मना करती है। हालांकि उसी गाड़ी में जॉन भी बैठा हुआ था और सारा उसे पसंद करती थी। वो दोनों उसे वादा करते हैं कि उन्हें वो सही सलामत घर तक छोड़ देंगे, इसलिए सारा अंदर बैठने के लिए मान गई और वो रैबे को भी मना लेती है। आखिरकार वो दोनों कार में बैठ गए और कार अपने सफर पर चल पड़ी। चूहो रास्ते में रैबे को परेशान करने लगा। दरअसल वो उनके साथ मजाक कर रहा था। चूहो को लगता है कि उन्हें और भी ज्यादा डराना चाहिए, इसलिए उसने गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ दिया। वो दोनों लड़कियां गाड़ी को रोकने के लिए जिद करने लगे, पर कुछ ही समय में उन दोनों लड़कियों को पता चल गया कि वो दोनों उनके साथ मजाक कर रहे थे। इसलिए रैबे चूहो के साथ झगड़ा करने लगी। इसी बीच सारा सामने से एक छोटी लड़की को गुजरते हुए दिखी और जोर से चिल्लाई, जिससे चूहो गाड़ी रोक दिया। सारा सभी से कहने लगी कि उसने सामने से एक लड़की को गुजरते हुए देखा, लेकिन कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। सारा को लगता है कि कोई लड़की जंगल में खो गई होगी, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो कार से बाहर निकली। हालांकि कुछ ही समय में वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आ गए। सारा को दूर से कोई दिखाई दिया और वो सारे मिलकर धीरे धीरे उसके पास चले गए। हालांकि ये सिर्फ लटका हुआ कुत्ता था। इस पर जॉन बताता है कि गांव वाले इस तरह का घिनौना काम करते हैं जब उनका कुत्ता ठीक से शिकार नहीं कर पाता। तभी सारा को वहाँ एक डॉल मिल गई। अब सारा को यकीन हो गया यहाँ जरूर कोई छोटी लड़की आई थी। इस बार भी उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि डॉल के ऊपर बहुत पुरानी मिट्टी लगी हुई थी। चूहो ने डॉल को वहीं पर फेंक दिया और वो दोनों वहाँ से जाने लगे। हालांकि सारा उस डॉल को साथ ले लेती है। तभी उसके पीछे से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। ये एक छोटी लड़की की आवाज थी। उसकी डॉल वापस देने के लिए कहने लगी। तभी रैबे ने जोर से सारा को आवाज दिया और सारा उनके साथ घर चली गई। सुबह के 6 बजे सारा घर पहुंची। उसके माता पिता तो अब तक सो गए थे, इसलिए वो धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर चली गई। हालांकि उसकी छोटी बहन अब तक सोई नहीं थी। सारा अपनी छोटी बहन से कहती है कि वो अपने माता पिता को नहीं बताएगी कि वो सुबह 6 बजे घर पर पहुंची है, क्योंकि सारा के पिता ने कहा था कि उसे 1 बजे से पहले घर पर पहुंचना चाहिए। इस पर सारा की बहन कहती है कि अगर वो उसकी मैगजीन पढ़ने के लिए देगी जो सुबह सारा ने अलमारी में रखा था, तो ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। सुबह उसकी छोटी बहन मैगजीन देख रही थी। जब परिवार का नाश्ता करने का समय हो गया, तभी टेबल पर सारा आ पहुंची। जब उसकी माँ ने उसे अंडे खाने के लिए दिया, तब सारा उसे खाकर उल्टियां करने लगी। तभी उसके पिता शक की नजर से उसे देखने लगे। हालांकि यह शक किस तरह का था, अब तक तो उसके पिता को समझ में नहीं आया। नहा धोकर जब सारा खुद को संवारने के लिए आईने में देख रही थी, तब अचानक उसकी नजर उसके हाथ पर गई। उस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। हालांकि उसे उतना अजीब नहीं लगता, इसलिए वो उस वक्त निशान को इग्नोर कर देती है। बाद में एक गेम पार्लर को दिखाया गया, जहां रैबे उसके दोस्त के साथ गेम खेल रही थी। तभी वहां सारा आती है और रैबे सारा को भी गेम खेलने को कहती है। इस पर सारा कहती है वो इस वक्त गेम नहीं खेल सकती, क्योंकि वो फादर से मिलने के लिए चर्च जाने वाली है, इस डॉल के बारे में पूछने के लिए। शायद वो इसके बारे में कुछ जानते हो। जब रैबे उसके साथ चर्च आने से मना करती है, तो सारा अकेले ही फादर से मिलने के लिए चली गई। जब वो फादर के पास चर्च में पहुंची, तब वो कम्युनियन के दिन के बारे में पूछने लगी। क्या उस दिन कोई छोटी लड़की खो गई थी, क्योंकि उसने जंगल में किसी लड़की को घूमते हुए देखा। इस पर फादर उसे कहने लगा, तुम इन सब चीजों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि गांव में बहुत से ऐसी कहानियां सुनने मिलेंगे। इसलिए सबूत के तौर पर सारा फादर को कम्युनियन डॉल दिखाने लगी, जो कि उस जंगल में उसे मिली थी। फादर उस डॉल को देखकर घबरा गया, लेकिन उसने कबूल नहीं किया कि वो इस डॉल को पहले से ही जानता है, और वो सारा को वहां से भगा दिया। दूसरे दिन जब सारा नहा रही थी, तभी फिर से उसकी नजर हाथों पर के निशान पर चली गई। निशान पहले से ज्यादा फैल गए थे। नहाना पूरा होने के बाद जब वो आईने में देखते हुए अपने बालों को संवार रही थी, तभी अचानक पीछे से पर्दे को कोई खींच लिया। सारा डर गई, क्योंकि बाथरूम में वो अकेली ही थी। जब उसने हिम्मत करके पर्दा हटाकर देखा, तो वहां पर कोई नहीं था। अचानक वहां के लाइट्स ब्लिंक करने लगी और अलमारी का दरवाजा खुल गया और अंदर से एक लड़की की आवाज आने लगी कि उसे उसकी डॉल चाहिए। तुरंत वो कम्युनियन लड़की आकर उसे अंदर खींच लेती है और सारा सीधा पानी के अंदर डूबने लगी। जब सारा कुएं के अंदर पहुंच गई, तो वो अपनी माँ को पुकारने लगी। तुरंत उसके माता पिता भागते हुए आकर दरवाजे के पास पहुंचे। अपनी बेटी की बार बार आवाज सुनकर उसके पिता बेचैन हो गए। आखिरकार उसके पिता दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। सारा किसी लाश की तरह अनजान पड़ी थी और वो अपने दिमाग के अंदर पानी में खींचे जा रही थी। जब उसकी माँ उसका बार बार नाम पुकारने लगी, तभी अचानक वो अपने सेंसेस में वापस आई।
ये सब देखकर सारा की माँ उसे अस्पताल ले जाने की बात करती है। हालांकि सारा मना करती है क्योंकि उसे लगता है शायद ब्लड शुगर लो हुआ होगा, इसलिए ये सब हुआ है। लेकिन उसके पिता को लगता है कि वो उस पार्टी की रात को नशीली दवाइयाँ खाई है, इसलिए इसका विपरीत परिणाम हो रहा है। लेकिन सारा झूठ बोलती है कि उसने कोई नशा नहीं किया था। इस पर उसके पिता उसको 1 महीने तक घर से बाहर नहीं जाने की सजा देते हैं, इसलिए सारा गुस्से में वहाँ से चली गई। बाद में सारा अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने चली गई। वहाँ उसे उसकी दोस्त रैबे से मुलाकात हुई। सारा उसे अपने हाथ पर का निशान दिखाई और कहने लगी कि उसने बहुत कोशिश की इस निशान को हटाने की, लेकिन फिर भी ये निशान अब तक नहीं गया। सारा को लग रहा था शायद ये नशीली गोली का रिएक्शन है। तभी रैबे ने भी अपने गर्दन के पास का निशान दिखाई। दोनों को एक ही जैसा निशान आया हुआ था। सारा रैबे से पूछने लगी कि उसने वो दवाई कहाँ से खरीदी थी। इसलिए रैबे सारा को लेकर उस आदमी के पास पहुंची जिस आदमी से उसने नशे की दवाइयाँ खरीदी थी। लेकिन यहाँ पता चला कि ये तो चूहो है जो उस रात इन्हीं दोनों को कार में लिफ्ट दिया था। दरअसल चूहो का यहाँ पर गेमिंग पार्लर है और सारा जिस लड़के से प्यार करती है वो भी यहीं पर काम करता है। सारा और रैबे चूहो को अपने निशान दिखाते हुए कहते हैं कि शायद ये उस नशे की दवाइयों का असर है। लेकिन चूहो उनकी बात नहीं मानता और कहता है जब भी मैं कस्टमर को दवाई बेचता हूँ तब सबसे पहले मैं खुद पर बार बार ट्राई करके देखता हूँ। पर दोनों लड़कियों को अभी भी निशान के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। सारा इसके बारे में पूछने के लिए रैबे को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है, लेकिन रैबे उसे सख्त मना करती है क्योंकि अगर ये बात उनके घर पर पता चल गई तो उसका घर से बाहर आना बंद हो जाएगा। तभी उसकी मुलाकात जॉन से होती है। जॉन उसे डॉल के बारे में पूछता है कि उसे पता चला या नहीं कि वो डॉल किसकी थी, लेकिन अब तक सारा को डॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। दोनों लड़कियां वहां से जाने के बाद चूहो अपने शरीर पर का निशान देखा। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि उन दोनों लड़कियों के जैसे ही चूहो के ऊपर भी निशान बना हुआ है। रात को सारा के घर पर सब लोग डिनर कर रहे थे। तभी सारा को पता चला उसके माता पिता कल से नाइट ड्यूटी पर जाने वाले हैं, इसलिए उसके पिता कहते हैं कुछ दिनों तक सारा को ही उसकी छोटी बहन का खाना बनाना होगा। दूसरी तरफ रैबे अपने पिता को सोते हुए देखकर चुपके से घर से बाहर निकलकर एक बार में चली गई और एक ड्रिंक ऑर्डर करके वॉशरूम यूज करने के लिए पहुंची। जैसी वो टॉयलेट में जाने वाली थी उसे पता चला कि टॉयलेट में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है, इसलिए वो दूसरे टॉयलेट में जाकर अपना काम करने लगी। तभी साइड से उसे खटखटाने की आवाज आई। रैबे को लगा उसे टॉयलेट पेपर की जरूरत है, इसलिए वो टॉयलेट पेपर देने लगी। हालांकि उस व्यक्ति ने टॉयलेट पेपर बहुत ही सख्ती से खींच लिया, जिससे रैबे को थोड़ा गुस्सा भी आया। जब वो अपना टॉयलेट खत्म करके बाहर आकर हाथ धोने लगी तभी उसी टॉयलेट से जोर से खटखटाने की आवाज आई, जिससे वो डर गई। उसे गुस्सा भी आया, इसलिए वो टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर जोर से घुसे मारी। तुरंत अंदर से भी दरवाजा खुल गया, हालांकि अंदर कोई नहीं था, जिससे रैबे डर के मारे पीछे हटने लगी। तुरंत सारे दरवाजे अपने आप अंदर बाहर होने लगे और सारे लाइट्स ब्लिंक करने लगी। कुछ ही देर में उसने उसी टॉयलेट में उस कम्युनियन गर्ल को देख लिया, जिससे वो जोर से चिल्लाई और वहां से भागने लगी। भागते हुए वो सीधा रोड के टेलीफोन बूथ में घुस गई और सारा को कॉल करने लगी। इधर सारा खाना खा रही थी। जब उसने उठकर फोन उठाया तब रैबे बताने लगी कि वो सही थी, जो तुम्हारे साथ हो रहा था आज वो मेरे साथ भी हो रहा है। जब रैबे टॉयलेट में जो कुछ भी हुआ था वो बता रही थी, तभी पीछे से कम्युनियन गर्ल आकर उसे नीचे खींच लेती है। सारा को भी पता चल गया रैबे के साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो वहां से रैबे के पास जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसके पिता उसे बाहर जाने से सख्त मना करते हैं, क्योंकि उसके पिता को लग रहा था रैबे सारा के साथ मजाक कर रही है। इसलिए गुस्से में सारा कमरे के अंदर चली गई, लेकिन वो इस तरह से हार नहीं मानेगी क्योंकि उसकी दोस्त मुसीबत में है, इसलिए वो खिड़की से रूम के बाहर जाने लगी। उधर रैबे एक सुनसान जगह पर पहुंच गई थी। वहां पानी ही पानी मौजूद था। अचानक वो पानी के अंदर खींचे जाने लगी। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ भागते हुए सारा रैबे के पास पहुंची। रैबे एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली की खुली थी। जब सारा उसको हिलाते हुए जोर से उसका नाम पुकारी तब अचानक रैबे होश में आई। रैबे सारा के गले लगकर रोने लगी। सारा भी अपने दोस्त को सहारा देकर समझाने लगी कि अब वो सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा। उन दोनों को समझ में आया अगर हम दोनों के साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं तो उन दोनों लड़कों के साथ भी जरूर होगा। इसलिए उन दोनों को आगाह करने के लिए वो दोनों चूहो के गेमिंग पार्लर की ओर भागने लगे। चूहो अपने ऑफिस में बैठकर सिगार फूंक रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आई, इसलिए वो हाथ में डंडा लेकर बाहर आया। वहाँ बहुत सारे गेमिंग मशीन थे
उनमें से एक गेमिंग मशीन चालू होकर अपने आप चलने लगी। जब चिवो गेमिंग मशीन के प्लग को देखा तो प्लग बोर्ड में लगा हुआ नहीं था, लेकिन उसे उतनी हैरानी नहीं हुई। उसे लग रहा था ये किसी की शरारत होगी। तभी दूसरे मशीन से आवाज आई, इसलिए वो वहां भागकर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तुरंत सारे गेमिंग मशीन चालू होकर आवाज करने लगी। धीरे धीरे लाइट्स भी धीमी हो रही थी। तभी अचानक उसके पीछे एक कम्युनियन गर्ल आई। चिवो उसके भयानक चेहरे को देखकर डर के मारे भागते हुए शॉप के बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके भगाने लगा। उसे लग रहा था ये उसके दिमाग का वहम है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कम्युनियन गर्ल उसके पीछे ही बैठी थी। डर के मारे उसका बैलेंस बिगड़ा और कार लकड़ियों के गट्ठर में जाकर घुस गई। इसी बीच सारा और रैबे भी वहां पहुंची थी। अपने नए दोस्त को इस हालत में देखकर वो दोनों इमोशनल होकर रो रही थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस को मालूम पड़ा चिवो हर तरह का नशा करता था, इसलिए पुलिस मान लेती है चिवो की मौत नशे की हालत में हुई है। तभी भागते हुए जॉन वहां पहुंचा। जॉन भी अपने दोस्त की मौत पर बहुत रो रहा था। ये वक्त उन तीनों के लिए आसान नहीं था, इसलिए वो तीनों कम्युनियन गर्ल के बारे में चर्चा करते हुए एक जगह पर बैठ गए। सारा ये सब बातें पेरेंट्स को बताना चाहती थी, लेकिन रैबे उसे बताने से मना करती है, क्योंकि सारा के पेरेंट्स को लगता है कि सारा नशा कर रही है और ये सब नशे का ही परिणाम है। जॉन कहता है जब रैबे और वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो बिल्कुल ऐसी ही घटना 2 लड़कियों के साथ हुई थी, पर यह बात गांव वालों को और हमें उतनी गंभीर नहीं लगी, क्योंकि गांव वालों को लग रहा था वो 2 बहनें पागल हो चुकी थी। लेकिन उनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड था जो इसके बारे में जानता है और वही हमें इस घटना के बारे में जानकारी भी दे सकता है। इसलिए वो तीनों उस लड़के के पास जाने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन वो तीनों उस लड़के के पास पहुंचे जिसकी गर्लफ्रेंड की मौत कुछ सालों पहले बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी, पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड उन्हें कुछ बताने को तैयार नहीं था। लेकिन जब सारा उस कम्युनियन डॉल को बाहर निकाल रही थी तब वो लड़का उसके हाथों पर वही अजीब सा निशान देखा जो कि उसके गर्लफ्रेंड के ऊपर बना हुआ था। वो लड़का बताने लगा कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से पागल हुई थी। वो अजीब सी बातें कर रही थी कि उसे एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि कम्युनियन के कपड़े पहनी हुई है। उस दिन उसने अपने आप को खत्म कर डाला क्योंकि अब वो उसे नहीं देखना चाहती थी। दूसरे दिन उसकी बड़ी बहन ने भी खुद को खत्म कर दिया और उसके पास जो डॉल थी वो डॉल भी अचानक से गायब हो गई और कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि वो डॉल उस लड़की की है जो कुछ सालों पहले चर्च के बाहर कम्युनियन के दौरान खो गई थी। वो लड़की कभी नहीं मिली, लेकिन इस सब की जानकारी फादर के पास मौजूद है। हालांकि सारा परेशान हो गई क्योंकि इससे पहले भी उसने फादर के पास जाकर उस कम्युनियन डॉल के बारे में और उस छोटी लड़की के बारे में पूछा था। हालांकि फादर ने उसे कुछ नहीं बताया, इसलिए वो तीनों फादर के पास चर्च में जाने लगे। जब वो फादर के कमरे में पहुंचे तो फादर वहां पर नहीं था, लेकिन उन्हें एक पुराना फिल्म प्रोजेक्टर दिखाई दिया। जॉन एक टेक्नीशियन था, इसलिए वो कुछ ही देर में उस प्रोजेक्टर को चालू करके फिल्म देखने लगा। ये फिल्म उसी दिन की थी जो कुछ साल पहले चर्च के बाहर कम्युनियन हुआ था। उसमें वही लड़की मौजूद थी जो गुमशुदा हुई थी। उसके हाथ में वही डॉल थी जो आज सारा के पास मौजूद है। सारा देखती है उसके चेहरे पर वही धब्बे मौजूद थे जो आज उसके और रैबे के शरीर पर बने हुए हैं। तभी रैबे को उस लड़की का नाम और उसके घर का पता मिल गया। उसका नाम मैरिसोल था। ये नाम लेते ही अचानक वहाँ के लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। तुरंत रैबे वहां से खींची चली गई और सारा भी दूसरे कमरे में खींची चली गई। अब वो तीनों अलग अलग कमरे में पहुंच गए थे और सारे खिड़की और दरवाजे बंद हो गए थे और फिर जॉन के कमरे में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी अचानक कम्युनियन गर्ल आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और जॉन एक सुरंग के अंदर पहुंच गया और कम्युनियन गर्ल उसके पीछे ही आ रही थी। जॉन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। कम्युनियन गर्ल उसे पकड़कर पानी के अंदर लेती है। सारा किसी तरह से रैबे को अपने कमरे में लाई। दोनों मिलकर किसी तरह से दरवाजा खोलकर जॉन के कमरे में पहुंचे। जॉन नीचे पड़ा हुआ था। सारा और रैबे उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में जॉन भी अपने सेंसेस में वापस आया और सारा उसे गले लगाकर रोने लगती है। सब कुछ ठीक होने के बाद वो चर्च के बाहर आकर खड़े हो गए। सारा वही निशान जॉन के हाथों पर भी देखी। शायद इसलिए वो शैतान जॉन के ऊपर हमला किया था। सारा रैबे से उस छोटी लड़की का नाम और घर का पता पूछती है ताकि वहां जाकर उस लड़की की छानबीन कर सके उसकी मौत कैसे हुई थी। रैबे कहती है गांव वाले कहते हैं कि उस लड़की के पिता ने ही उसे मार डाला था। तभी रैबे के पिता वहां पहुंचे। रैबे के पिता जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे
क्योंकि उन्हें लगता है जॉन एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए वो रैबे को जबरदस्ती उनके साथ लेकर गए। रैबे के पिता जब उसे घर लेकर आए तब उन दोनों में झगड़ा होने लगा। रैबे के पिता को शक है कि उसका चक्कर जॉन के साथ चल रहा है। वो कहता है तुम्हारी माँ भी गांव में इसी तरह के काम किया करती थी। इस पर रैबे कहती है कि अगर माँ आज यहाँ होती तो शायद वो मुझे समझ सकती थी। जिस तरह से वो आपको छोड़कर चली गई शायद मुझे भी छोड़कर चले जाना चाहिए। ये सुनते ही रैबे के पिता उसे थप्पड़ मारते हैं। फिर से वहाँ की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। रैबे को समझ में आया कम्युनियन गर्ल यहाँ पहुँच चुकी है, इसलिए वह घबराकर घर के अंदर भागने लगी और रैबे के पिता उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने लगे क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। हालांकि रैबे एक कमरे के अंदर पहुंचकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और बाहर से उसके पिता दरवाजे के ऊपर जोर जोर से पीटना शुरू करते हैं। रैबे अब अंदर अकेली थी, इसलिए अचानक वहां कम्युनियन गर्ल आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और रैबे के पिता अपनी बेटी की आवाज सुनकर किसी तरह से दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे। अपनी बेटी को इस तरह से पड़े देखकर वो जोर जोर से अपनी बेटी को पुकारने लगे। अचानक उसकी बेटी होश में आई और चाकू से अपने पिता के कंधे के ऊपर वार करने लगी। दूसरी तरफ सारा और जॉन उस पते पर पहुंचे जहां वो कम्युनियन लड़की रहा करती थी। उस लड़की के पिता बाहर काम कर रहे थे। हालांकि वो दोनों उससे बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें शक है कि उसी ने अपनी बेटी को मार डाला, इसलिए वो पीछे से घर के अंदर घुस गए। घर में कोई नहीं था। सारा और जॉन उसकी फैमिली की फोटो देखने लगे। इसी बीच उस कम्युनियन लड़की की मां अंदर आई। अनजान लोगों को देखकर वो घबरा गई और अपने पति को बुलाने लगी, पर वो दोनों कहने लगे कि पास ही में उनकी कार खराब हो गई है, उन्हें सिर्फ एक कॉल करना था किसी को बुलाने के लिए। फिर वो औरत जॉन को कॉल करने देती है। जॉन कॉल करने की एक्टिंग करने लगा और सारा उस औरत के पास जाकर किचन में खड़ी हो गई। सारा को सामने ही रखी हुई उस कम्युनियन लड़की की तस्वीर दिखी। वह औरत बताती है कि वो उसकी बेटी है जो कि कुछ साल पहले चर्च के बाहर से गायब हुई है। औरत को समझ में आ गया कि जॉन फोन लगाने का सिर्फ नाटक कर रहा है, इसलिए वह जोर से चिल्लाकर अपने पति को बुलाने लगी। लेकिन इसी बीच सारा के हाथ पर वो वही निशान देखी जो कि पहले वैसे ही निशान उसकी बेटी के ऊपर आए थे। वो थोड़ा शांत हो गई और बताने लगी कि उसकी बेटी के ऊपर भी ऐसे ही निशान आए थे। इसी निशान की वजह से गांव वाले लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो उसे छूते तक नहीं थे, कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। लेकिन एक दिन कम्युनियन के वक्त वो चर्च के पीछे खंडोरों के पास खेल रही थी, लेकिन अचानक जैसी हमारी नजर उस पर से हटी वो वहां से गायब हो गई। तब से आज तक हमारी बेटी हमें नहीं मिली। जॉन देखता है कि उस औरत का पति काम खत्म करके वापस घर के अंदर आ रहा है, इसलिए वो सारा को जबरदस्ती वहां से लेकर जा रहा था। लेकिन इसी बीच उस औरत का पति सामने आया, इसलिए दोनों तेजी से वहां से भागने लगे। वो आदमी भी उनके पीछे भागने लगा। हालांकि भागते हुए आकर कार में बैठकर वहां से भागने लगे और वो आदमी उन्हें पकड़ नहीं पाया। वो दोनों चूहों के ऑफिस पहुंचे जहां जॉन भी रहा करता था। अब सारा को समझ में आया कि उस कम्युनियन लड़की को उसके पिता ने नहीं मारा था, वो सच में चर्च के बाहर से गायब हुई थी। तभी अचानक रैबे वहां पहुंची। उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वो सारा को बताती है कि उसने गलती से उसके पिता के छाती में चाकू घोंप दिया, हालांकि उसके पिता की जान नहीं गई थी। वो तीनों वहीं पर बैठकर सोचने लगे कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए। हालांकि सारा को समझ में आया इस मुसीबत का छुटकारा वहीं पर मिलेगा जहां कम्युनियन लड़की गायब हुई थी। इसलिए वो उस चर्च के पीछे खंडोरों के पास पहुंचे जहां उन्हें इस बात का पता लगाना होगा कि असल में उस कम्युनियन लड़की के साथ क्या हुआ था। तभी जॉन को पानी टपकने की आवाज आने लगी, इसलिए वो तीनों आवाज का पीछा करते करते एक पानी के झरने के पास पहुंचे। वहाँ एक छोटा सा गेट था, इसलिए वो किसी तरह से उस गेट को खोलकर अंदर चले गए और वो वही सुरंग थी जहाँ कम्युनियन गर्ल जॉन को खींचकर लाई थी। जब वो सुरंग से बाहर निकले तब रैबे को समझ में आया कि वो यही जगह है जहाँ उस कम्युनियन गर्ल ने उसे खींचकर लाया था। उनके सामने ही एक कुआं था। सारा को समझ में आ गया शायद उस लड़की की जान इसी कुएं में गिरने की वजह से हुई होगी। अचानक उनकी टॉर्च ब्लिंक करने लगी और उन्हें समझ में आया कि वो कम्युनियन गर्ल आने वाली है। तभी जॉन वहां से खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया गया और सारा उस कुएं के अंदर खींची जाने लगी। हालांकि रैबे ने उसके हाथ को पकड़ लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उस शैतानी शक्ति ने रैबे और सारा को अलग कर दिया और सारा आखिरकार कुएं में गिर गई। हालांकि कुएं में पानी नहीं था, लेकिन कम्युनियन गर्ल उसके सामने ही बैठी थी। वो धीरे धीरे सारा के पास आकर उसके शरीर को छूने लगी
वो सारा को गले लगाकर वहीं पर बैठ गई, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। तभी सारा को उस कम्युनियन गर्ल की माँ की बात याद आ गई कि उसे कोई छूना नहीं चाहता था, इसलिए सारा उसे अपनी छोटी बहन की तरह गले लगा लेती है। इससे धीरे धीरे उस कुएं में पानी बढ़ने लगा। जब सारा पानी में पूरी तरह से डूब गई तो उसे विजन आने लगा कि किस तरह से वो कम्युनियन लड़की इस कुएं तक पहुंची, और जब वो कुएं में गिर गई तो वो ऊपर नहीं आ पाई और उसकी जान चली गई। पर लोगों को लग रहा था कि वो लड़की गायब हुई है, लेकिन वो कोई गायब नहीं हुई थी। उसे ढूंढते ढूंढते इस कुएं तक कोई नहीं आया था। अचानक फिर से पानी कम होने लगा और कम्युनियन गर्ल हड्डियां बनकर नीचे गिर गई। इसका मतलब है कि अब उस कम्युनियन गर्ल की आत्मा को शांति मिल गई। अब उन तीनों की मुसीबत खत्म हो चुकी थी। जॉन उन दोनों को घर तक छोड़ने के लिए आया। जब जॉन वहां से उन्हें छोड़कर चला गया तब रैबे सारा से पूछती है कि आज रात के लिए क्या वो उसके साथ रुक सकती है। इस पर सारा उसे घर के अंदर लेकर गई। उसकी छोटी बहन अब तक सोई नहीं थी। सारा अपनी छोटी बहन को सोने के लिए कहती है, लेकिन उसकी छोटी बहन को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए सारा उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाने का डिसाइड करती है और वो किचन के अंदर चली गई। हालांकि वो अपना बैग वहीं पर भूल गई जिसमें कम्युनियन डॉल रखी हुई थी। सारा परेशान लग रही थी क्योंकि उसे लग रहा था एक छोटी लड़की उस कुएं तक क्यों चलकर जाएगी। इस पर रैबे कहती है शायद वो लुपा छुपी खेल रही हो, लेकिन सारा को लगता है शायद वो किसी के पीछे पीछे उस कुएं तक गई होगी। उसे किसी ने कुएं तक बुलाया होगा। जब सारा अपनी बहन को हॉट चॉकलेट देने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बहन उस कम्युनियन डॉल के साथ खेल रही है। वो तुरंत अपनी बहन से वो डॉल छीन लेती है। रैबे जब उसको इशारा करते हैं तब सारा अपनी छोटी बहन के हाथों पर वही निशान देखती है। तभी हर बार की तरह लाइट्स ब्लिंक करने लगी और वो तीनों घबराकर खिड़की के पास एक जगह पर चले गए। रैबे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आत्मा उनके पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन सारा को समझ में आ गया किसी शैतान ने उस कम्युनियन लड़की को कुएं तक लेकर गया था। तभी वही शैतान अंदर से बाहर आया। उसे देखकर सारा की आंखें फटी की फटी रह गई और अचानक उनके सामने अंधेरा छा गया और उनके चिल्लाने की आवाज आने लगी। मूवी के आखिर में उस सीन को दिखाया गया जब उस कम्युनियन लड़की को उसका कुत्ता उसी डॉल को ला कर दिया और वो लड़की उस डॉल को अपने माता पिता को दिखाई और उसके माता पिता उस डॉल को उसके पास रखने की इजाजत दे दी। लेकिन कुछ ही देर में उसने अपने हाथों पर वही निशान को फैलते हुए देखा। इससे हमें समझ में आ गया इसी डॉल की वजह से ये शैतान उस लड़की के पास आया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई होप कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और निक मूवी मसाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यह चैनल कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।